हुकूमत का 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं, पीटीआई के मुतालबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक नहीं, अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुतल्लिक अदालतों में चालान पेश हो चुके। GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शुहदा की यादगारों और मुजस्सिमों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को चौथे दौर में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हुकूमती टीम को राय दे दी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का खदशा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा, हतमी जवाब तैयार करने में मजीद एक हफ्ता लग सकता है। पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार करने की खबरों में सदाकत नहीं। मैं समझता हूँ, देखिए इरफान सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं, और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। 7 रोज में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई अपने मुतालबात पर कायम है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CDA के उमूर के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और दीगर तकरीबात की कामयाब इनेकाद पर CDA की कारकर्दगी को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ हमारे सिफारती महाज पर कामयाबी की सनद है। मुसलसल मेहनत से दोस्त ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। जदीद सहूलियात की फराहमी से मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की CDA को इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। हम डंडा बरदार नहीं हैं, इलम के अलम बरदार हैं। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप दिया तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा, हम मोटरवेज का जाल बिछाते हैं, मुखालिफिन मोटरवेज ब्लॉक कर देते हैं। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही पंजाब में तरक्की कैसे हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा से भी तुलबा की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें आ रही हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार तमाम भट्टों की रीमैपिंग मुकम्मल की गई। आलूदगी फैलाने वाले 1270 भट्टों को मिसमार किया। पहली बार भट्टों को क्यू और क्यूड लगाए गए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए बिला सूद कर्जे दे रहे हैं। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, फैसलाबाद ड्रेन से मुतल्लिक 4 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। काबीना से बजट मंजूर हो गया। जल्द फैसलाबाद में ड्रेन का मामला हल होगा। माजी में स्मॉग पर कोई काम न हुआ। मौजूदा हुकूमत ने स्मॉग तदारुक के लिए न सिर्फ फंड जारी की बल्कि पॉलिसी भी बनाई। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कहा है, कोई डील नहीं करूंगा, अपने केसेस का खुद सामना करूंगा। बानी पीटीआई ने कमेटी को 2 मुतालबात पर बात करने का कहा। सुप्रीम कोर्ट जजेस का कमीशन बनाया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई ने कहा, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। वो खुद चाहते थे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हाई कोर्ट लेकर जाएं।
पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से PIA की पहली परवाज 503 गवादर पहुंची। वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान ने पहली कमर्शियल परवाज का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, न्यू गवादर हवाई अड्डा बलोचिस्तान के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। पूरे पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली मुयस्सर होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट से परवाजों का सिलसिला शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, गवादर एयरपोर्ट का फाल होना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुवासलाती रवाबित के फ़रोग की तरफ एक अहम कदम है। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुज्जाज किराम की रिहाई, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हज की तैयारियों से मुतल्लिक जायजा इजलास। मुआविनीन हज के इंतखाब के तरीक़ाकार, उनकी जिम्मेदारियाँ और दीगर इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, हुज्जाज किराम अल्लाह के मेहमान हैं। हुकूमत की जानिब से इनकी खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर न हुआ? एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। बताया जाए, मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों न हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश। कहा, जजिस कमेटी इजलास में फैसला किया गया है, ये केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जजिस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला इजलास कब हुआ। कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया? हमें जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? पूरे हफ्ते के हमारे सामने फिक्स मुकदमा तब्दील हो गए। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। गजा जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में अमन बहाल होगा। जंगबंदी मुआहदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। ईरान के पास अब हिज़्बुल्लाह या हमास के लिए पैसे नहीं हैं। अमरीका को बदउनवान सियासी इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम एक बार फिर अमरीका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दूंगा। अमरीकी तारीख का मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। अमरीका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ बर्दारी से कबल। वाशिंगटन में रैली से खिताब। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी वादा। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीका की सदारत संभालेंगे। वाशिंगटन में शदीद सर्दी, तकरीब इंडोर होगी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। 40 साल बाद मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारिजा की शिरकत मुतवक्के। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तकरीब में 7 सरबराहान मुमलिकत और 2 साबिक रहनुमाओं को मदऊ किया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी में 5 लाख मेहमानों की आमद मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हल्फ उठाएंगे। साबिक अमेरिकन आइडियल फातेह कैरी एंडरवुड इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगी। पंद्रह माह की कत्लो गारत के बाद गजा में जंगबंदी। 90 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रिहा। शानदार इस्तकबाल। 3 इसराइली खवातीन कैदी भी घरों को पहुंच गईं। हमास और इसराइल ने कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। मुआहिदे के मुताबिक 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। जंगबंदी के बाद मुज़ाहमतकारों का गलियों में गश्त। अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। हज़ारों फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहरी इंतजामिया ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस मोहम्मद आजम खान से हल्फ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जुडिशल अफसरान, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद हाशिम काकड़ ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। एडिशनल जजेस में मोहम्मद अयूब तरीन, मोहम्मद आसिफ रैकी और नजमुद्दीन मेंगल शामिल हैं। इमरान खान को सजा हो गई, 14 साल की सजा हुई। आप हैदराबाद के साफी मेरे दोस्त बैठे हैं, आपने हैदर चौक भी देखी होगी, प्रेस क्लब भी, कहीं पे कोई मुजाहरा करने आया था नहीं आया था। और वही शख्स जो 9 मई को अरेस्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी जाती है। फिर कोर कमांडर हाउस में आप घुस गए, जिना हाउस में आप घुस गए, आप GHQ में घुस गए। उसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, उसने हमारे इदारों के खिलाफ साजिश की। लेकिन 9 मई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात के हामी हैं मगर सन है 9 मई पर समझौता नहीं होना चाहिए। बानी PTI को 14 साल की सजा हुई, कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को छोड़ें, क्या खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने एहतजाज किया? PTI ने फौरन फंडिंग केस में तलाशी नहीं दी। PTI को इसराइल और भारत से फंडिंग के तमाम सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा बानी PTI बाकी सियासी जमातों को चोर डाकू कहते हैं। बानी PTI ईमानदार थे तो पेशावर BRT के ऑडिट पर अदालत से हुक्म इम्तना क्यों लिया? हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर फौरी काम शुरू करवाए। कुरम किला के बगन में कर्फ्यू नाफिज, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। टल पाराचनार मेन शाहरा 111 रोज भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चों का कंट्रोल संभाल लिया। बंकर्स मिसमारी का अमल मौखर। पाराचनार समेत 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मुअत्तल। इलाके में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स, होटल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। नकल मकानी करने वालों के लिए आज से कैंप कायम होंगे। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम के इलाके ग्रेस, स्केल, शोंटर, सरगन, जागरा में बर्फबारी। वादी लीपा, बाग, मकड़ा, गंजा पहाड़ और पीर चनासी में भी बर्फबारी। मलाई इलाकों की राबिता सड़कें बंद, मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान।